हेलो एवरीवन। आज इस व्याख्यान में हम न्याय के परंपरावादी सिद्धांत पर विवेचन करेंगे। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत का खंडन प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में किया है और बताया है कि न्याय ने जो परंपरावादी सिद्धांत में जो विचार दिए हैं वो न्याय की में सही परिभाषा नहीं है, न्याय की सही विवेचन नहीं है। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत के प्रवर्तक सेफालस और पोलेमार्कस है। सेफालस व्यापारी वर्ग की प्राचीन परंपरागत नैतिकता का प्रतिनिधि था। उनके अनुसार न्याय सत्य बोलने एवं अपने कर्ज चुकाने में निहित है। यानी कि एक तो सत्य बोलो और अपना कर्ज चुकाओ, ये दोनों में ही न्याय की अवधारणा निहित है। इसके दूसरे प्रवर्तक थे पॉलीमार्कस, ये इसका पुत्र था सेफालस का। उनके अनुसार न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। न्याय के संदर्भ में उचित शब्द का प्रयोग करके परंपरावादी विचारक न्याय को एक कला या क्षमता या इनकी कैपेसिटी मान बैठते हैं। उनके अनुसार न्याय एक ऐसी कला है जो भलाई तथा बुराई करने की तो परस्पर विरोधी क्षमताएं रखती है। अतः जहाँ जस्टिस मित्रों की भलाई कर सकता है और वहीं ये जस्टिस शत्रुओं का नुकसान पहुंचाने का सामर्थ्य भी रखता है। तो न्याय क्या है? सत्य बोलने एवं अपने कर्ज चुकाने में निहित है। और न्याय क्या है? प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। ये न्याय की परंपरावादी अवधारणा है। तो प्लेटो ने इस परंपरावादी अवधारणा का खंडन किया है। प्लेटो ने 4 तर्क दिए हैं इस खंडन करने के लिए। प्लेटो के अनुसार पहला है कि न्याय एक कला नहीं है। न्याय कला नहीं है। कला परस्पर दो विरोधी कार्य अच्छा और बुरा कर सकती है, पर न्याय तो सिर्फ अच्छाई और भलाई की दिशा में ही प्रभावित होता है, बुराई की दिशा में नहीं। ये ऐसा प्लेटो मानता है। प्लेटो इसके अनुसार, यानी कि जो सेफालस न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, उसके अनुसार न्याय क्या कर सकता है? अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। जबकि प्लेटो मानता है कि न्याय सिर्फ भलाई करता है, अच्छा ही करता है, बुराई नहीं करता। तो एक तरह से न्याय कला नहीं है। प्लेटो ने एग्जाम्पल दिया उदाहरण के लिए कि चिकित्सक अपनी कला से रोगी को स्वस्थ तथा स्वस्थ को रोगी बना सकता है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह उसका प्रयोग भलाई के लिए करता है या बुराई के लिए। तो क्या न्याय भी ऐसी कला है? यदि हम उसका प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने लगेंगे तो हम इसे न्याय नहीं कहेंगे। स्वेच्छाचार न्याय का पर्याय नहीं कहा जा सकता है। प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा एवं मन का एक गुण है। क्या है ये? आत्मा का गुण है न्याय। वह अंतरात्मा की वस्तु है, एक उपार्जित बाह्य कार्यविधि नहीं जिसे इच्छा अनुसार दो विपरीत दिशाओं में प्रयोग में लाया जा सके। यानी कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? एक तरह से आत्मा का गुण है और यह सिर्फ हमेशा अच्छा कार्य करता है। न्यायी व्यक्ति केवल एक ही मार्ग पर चलते हैं और वह मार्ग सेवा का है, त्याग का है, कल्याण का मार्ग है, दूसरों के उत्पीड़न का मार्ग नहीं है। तो एक तरह से प्लेटो ने पहला तर्क दिया है कि न्याय कला नहीं है। दूसरा है कि दूसरा खंडन करने के लिए दूसरा तर्क देते हैं प्लेटो कि यह कथन बड़ा सरल है कि मित्रों की भलाई तथा शत्रुओं की बुराई न्याय है, किंतु यह कहना कठिन है कि हम किसको मित्र और किसको शत्रु माने। प्लेटो कहता है कि ये तो हम कह सकते हैं, ये तो बहुत ही सरल है कहना कि मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई न्याय है, सीधी सी बात है। लेकिन हम कैसे पता चलेगा कौन शत्रु है, कौन मित्र है? ये इसका पता हमें कैसे चलेगा? अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे मित्र हमारे बड़े शत्रु साबित होते हैं और जिन्हें हम अपने शत्रु मान लेते हैं हम परम शुभचिंतक भी सिद्ध होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो हमें दिखने में मित्र होते हैं लेकिन वो पीछे से बुराई करते हैं, तो वो शत्रु होते हैं हमारे। तो इस तरह से शत्रु और मित्र की पहचान करना बड़ा जटिल है। अतः शत्रु और मित्र के आधार पर न्याय का व्यवहार करना बहुत ही कठिन कार्य है। तीसरा बात प्लेटो कहता है कि यदि मित्रों की भलाई करना न्याय मान भी लिया जाए तो शत्रुओं की बुराई करना न्याय का उद्देश्य नहीं हो सकता। न्याय का ध्येय जैसा का तैसा टिट फॉर टैट नहीं होता। जिस व्यक्ति के साथ बुराई की जाती है उसका अधपतन हो जाता है, उसकी स्थिति पहले से अधिक खराब हो जाती है और वह खराब से खराब हो जाता है। परंतु किसी भी व्यक्ति को खराब से और खराब बनाना न्याय का कदापि उद्देश्य नहीं हो सकता। न्याय की इस प्रकार की परिभाषा तो पिरेंडर जैसे आतंकी तथा जेरेक्स जैसे निरंकुश शासक ही दे सकते हैं, अन्य लोग नहीं। तो इस तरह से न्याय की अवधारणा टिट फॉर टैट जैसी नहीं है, ये सब प्लेटो मानता है। चौथा है कि परंपरावादियों ने एक अन्य त्रुटि यह की कि उन्होंने न्याय के केवल दो व्यक्तियों का संबंध मात्र माना है, साथ ही एक तरह से ओपन व्यक्तिवाद पर इस संबंध को आरोपित किया है। ऐसा करना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि न्याय केवल व्यक्तिगत जीवन की नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवन की वस्तु भी है। वह श्रेष्ठ सामाजिक जीवन के विकास की एक बड़ी आवश्यकता है। प्लेटो यहाँ ये कह रहा है
कि जो परंपरावादी विचारक है उन्होंने न्याय को कैसा माना है, दो वस्तुओं के संबंध माना है। लेकिन प्लेटो कहता है कि न्याय सिर्फ दो वस्तुओं के संबंध की वस्तु नहीं है, वो न्याय को पूरे सामाजिक जीवन की एक तरह से वस्तु मानता है, पूरे यानी कि पूरे सामूहिक जीवन की वस्तु है। इस तरह से प्लेटो ने न्याय का जो परंपरावादी सिद्धांत है उसका भी खंडन किया है। और हमने इस व्याख्यान में आज परंपरावादी सिद्धांत की जो अवधारणा वो और उसका प्लेटो के द्वारा खंडन, ये इसका अध्ययन किया था। थैंक यू सो मच।